आईएसआई के पूर्व प्रमुख हामिद को तो सजा दिल मिल गई, लेकिन अब किसका नंबर है? पाकिस्तान में क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, आसिम मुनीर क्या करने वाले हैं, इमरान खान का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इमरान खान का क्या होगा, क्योंकि आईएसआई के पूर्व प्रमुख हामिद को सजा माना जा रहा है कि महज शुरुआत है। इमरान तक इसकी आंच पहुंचने वाली है। इमरान खान को क्या जेल में मरवा दिया जाएगा? सैन्य अदालत में पूरा मामला चलने वाला है। अब पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर तमाम तरह की सुगबुगाहट होने लगी है। इमरान खान की सलामती को लेकर सुगबुगाहट होने लगी है। पाकिस्तान में पूर्व आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सजा के बाद क्या इमरान खान का नंबर है? फैज हमीद को सजा के बाद इमरान खान पर देशद्रोह का आरोप लगाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान ने राष्ट्रीय गोपनीय सूचनाएं लीक की हैं। तमाम सीक्रेट पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन उनके ऊपर लीक करने का आरोप लगाया जा सकता है और फिर उनके ऊपर देशद्रोह के लिए कानून भी लगाया जा सकता है, उनके ऊपर देशद्रोह के लिए मुकदमा भी चलाया जा सकता है। संघीय कानून मंत्रालय कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। इमरान खान फिलहाल तोशाखाना समेत कई मामलों में जेल में है, अदियाला जेल में बंद है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ये मुकदमे सैन्य अदालतों में चलने वाले हैं, जिससे कि निष्पक्ष सुनवाई की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं। अब सैन्य अदालत में, नॉर्मल कोर्ट में न जाकर अगर सैन्य अदालत में चलेंगे तो जाहिर है कि आसिम मुनीर की ही चलेगी। पहले आर्मी चीफ थे वो, और अब तो सीडीएफ बन गए हैं, तो जाहिर है कि उनके इशारे पर ही कठपुतलियां नाचेंगी। वो कठपुतलियां जो तमाम आर्मी कोर्ट में बैठी होंगी, मिलिट्री कोर्ट में बैठी होंगी, और जब इमरान खान का केस वहां चलाया जाएगा तो आप न्याय की उम्मीद क्या ही कर सकते हैं? आप पार्शियलिटी, बायस की ही उम्मीद कर सकते हैं, पक्षपात की ही उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान में पूर्व आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सैन्य अदालत द्वारा 14 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब इमरान खान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। टॉप सोर्सेस की अगर माने तो उच्च स्तरीय सूत्र यह कहते हैं कि इस सजा ने यह मिसाल स्थापित कर दी है कि जिसके दम पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देशद्रोह के आरोप में घेरा जाएगा और उनकी पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने की राह भी अब साफ हो जाएगी। तो न सिर्फ इमरान खान के खात्मे की तैयारी की गई है, बल्कि पूरे पिक्चर से, पूरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो पीटीआई का नामो निशान मिटा देने की साजिश रची जा रही है। वहीं सांसद फैसल वाबड़ा ने कहा है कि सेना प्रमुख आर्मी की गंदगी साफ कर रहे हैं। हमीद की गवाही और जुटाए गए सबूत इमरान के खिलाफ मुकदमे की नींव बताए जा रहे हैं। संघीय कानून मंत्रालय ने इस सिलसिले में बैठकें भी कर ली हैं, तमाम दौर की मीटिंग्स हुई, और अब इमरान पर गोपनीयता कानून यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत औपचारिक कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। सवाल यह कि आरोप क्या है, ऐसा क्या आरोप है कि उन पर इस तरह का संगीन आरोप लगाकर अब मुकदमा चलाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी? आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए, अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी। वो तमाम क्रूशियल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट डेटा लीक कर दिया जो पाकिस्तान की सीक्रेसी, सिक्योरिटी से रिलेटेड था, इंटीग्रिटी से रिलेटेड था। पाकिस्तान सरकार का यह मानना है कि देशद्रोह के आरोप में सजा न सिर्फ इमरान खान की राजनीतिक छवि को धूमिल करेगी, अगर देशद्रोह का आरोप लगता है तो पॉलिटिकल करियर पूरा अभी तक का इमरान खान का पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, उनकी इमेज सैबोटाज हो जाएगी और पीटीआई पार्टी को भी एक बड़ा डेंट लगेगा। बल्कि इसके अलावा क्या होगा, जनता में भी उनकी लोकप्रियता भी तेजी से घटेगी। आपने देखा था अदियाला जेल में बंद थे वो, उसके बाद भी उनकी सलामती की मांग को लेकर किस तरीके से, उनकी एक झलक को लेकर किस तरीके से अदियाला जेल के बाहर, न सिर्फ अदियाला जेल में बल्कि पूरे पाकिस्तान भर में पीटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा जमकर प्रदर्शन किए गए थे। उनके सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर एक तरीके से मुहिम छेड़ दी थी। ये उनकी लोकप्रियता ही है जिसे घटाने की कोशिश की जा रही है, और वो घटा दी भी जाएगी। इमरान के साथ ही उनके करीबी सहयोगी और कई सीनियर सैन्य अधिकारी भी हैं जो कि इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं। इन कार्रवाइयों को उन्होंने तेज कर दिया है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ये मुकदमे सैन्य अदालतों में चलने वाले हैं, जिससे कि निष्पक्ष सुनवाई की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं। मई 2023 के हिंसा में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जो भी नागरिक शामिल होंगे उन्हें सैन्य अदालतों में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान फिलहाल तोशाखाना, इद्दत और अल कादिर ट्रस्ट मामलों में कुल मिलाकर कई सजाओं के तहत जेल में है। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक उनके खिलाफ सबसे निर्णायक मुकदमा अब देशद्रोह, गोपनीय सूचनाओं की कथित हेराफेरी का माना जा रहा है। इमरान की किचन कैबिनेट में थे हमीद
फैज, आप समझिए, जब किचन कैबिनेट कहा जाता है तो मतलब काफी करीबी कहा जाएगा। इसे राजनीति से जुड़े विवादों में नहीं है। 2017 में फैसलाबाद समझौते के दौरान वे गारंटर की भूमिका पे रहे थे, जिसने टीएलपी के लंबे धरने को समाप्त करवाया था। पीटीआई सरकार के समय वे इमरान खान की किचन कैबिनेट का हिस्सा माने जाते थे और उन्हें तथा बुशरा बीवी के करीब होने की चर्चाएं थीं। बुशरा बीवी उनकी तीसरी पत्नी इमरान खान की उनके करीबी बताए गए। 9 मई 2023 को हुए दंगों में हमीद की कथित भूमिका की जांच की जा रही थी कि उनका 2023 के दंगों में रोल क्या रहा है। दंगों के दौरान सेना की इमारतों और स्मारकों को काफी नुकसान पहुंचाया गया था, काफी वेंडलाइजेशन देखने को मिलेगा था। नवाज शरीफ के निशाने पर हामिद थे और बाजवा 2020 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने गुंजरावाला की रैली में फैज हमीद और तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जावेद बाजवा पर उनके तख्ता पलट में भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। नवाज ने सीधे मंच से कहा था कि जनरल फैज, ये आपके हाथों से हुआ है और आपको जवाब देना होगा। अपनी बोई फसल इमरान खान काट रहे हैं और हमीद भी काट रहे हैं। बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान और फैज हमीद को अपने समय के फिरौन यानी कि सम्राट के भीतर धार्मिक नेता जो होता है करार देते हुए उन पर तीखा हमला प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए विपक्षी नेताओं को धमकाया था, उन्हें थ्रेटन किया था, उन्हें जेल भेजा था और फिर फरियाल तालपुर और मरियम नवाज जैसी महिला नेताओं को भी उन्होंने टारगेट किया था। किस लिए? इमरान खान ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये आरोप लगा रहे हैं बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो, पीपीपी पार्टी के अध्यक्ष। आज दोनों अपनी ही बोई फसल काट रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान और फैज अपनी ही बोई, हमीद फैज अपनी ही बोई फसल काट रहे हैं। जो उन्होंने किया वही उनको पलट कर दिया जा रहा है, वही ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में पीटीआई के समर्थक और तमाम जो लोग हैं वो इमरान खान की सलामती की दुआएं कर रहे हैं और इस बात को लेकर पीटीआई पार्टी और पीटीआई पार्टी के जो समर्थक हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि साजिश रची जा रही है इमरान खान को एलिमिनेट करने की, पिक्चर से पूरी तरीके से गायब कर देने की, हटा देने की। और न सिर्फ उन्हें हटाने की बल्कि उन्हें बदनाम करके, उनकी क्रेडिबिलिटी घटा के, उनकी पॉपुलैरिटी को नष्ट करके उन्हें पिक्चर से बाहर निकालने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में पूर्व आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सैन्य अदालत द्वारा 14 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब इमरान खान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। टॉप सोर्सेस की अगर माने तो उच्च स्तरीय सूत्र यह कहते हैं कि इस सजा ने यह मिसाल स्थापित कर दी है कि जिसके दम पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देशद्रोह के आरोप में घेरा जाएगा और उनकी पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने की राह भी अब साफ हो जाएगी। तो न सिर्फ इमरान खान के खात्मे की तैयारी की गई है बल्कि पूरे पिक्चर से, पूरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो पीटीआई का नामो निशान मिटा देने की साजिश रची जा रही है। वहीं सांसद फैसल वाबड़ा ने कहा है कि सेना प्रमुख आर्मी की गंदगी साफ कर रहे हैं। हमीद की गवाही और जुटाए गए सबूत इमरान के खिलाफ मुकदमे की नींव बताए जा रहे हैं। संघीय कानून मंत्रालय ने इस सिलसिले में बैठकें भी कर ली हैं, तमाम दौर की मीटिंग्स हुई और अब इमरान पर गोपनीयता कानून यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत औपचारिक कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। सवाल यह कि आरोप क्या है, ऐसा क्या आरोप है कि उन पर इस तरह का संगीन आरोप लगाकर अब मुकदमा चलाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए, अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी। वो तमाम क्रूशियल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट डेटा लीक कर दिया जो पाकिस्तान की सीक्रेसी, सिक्योरिटी से रिलेटेड था, इंटीग्रिटी से रिलेटेड था। पाकिस्तान सरकार का यह मानना है कि देशद्रोह के आरोप में सजा न सिर्फ इमरान खान की राजनीतिक छवि को धूमिल करेगी, अगर देशद्रोह का आरोप लगता है तो पॉलिटिकल करियर पूरा अभी तक का इमरान खान का पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, उनकी इमेज सबोटाज हो जाएगी और पीटीआई पार्टी को भी एक बड़ा डेंट लगेगा।